दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिना कांग्रेस के सरकार नहीं बना पाएगी, ऐसा मैं नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं। कई समीकरण, कई दावे ऐसे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल का तीसरी बार सरकार में आ पाना बेहद मुश्किल है। हो सकता है वो चुनाव ना भी जीते। फिर भी केजरीवाल अड़े हुए हैं, कांग्रेसियों को भाव नहीं दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, आइए आपको बताते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन की कोई ऐसी रणनीति है या फिर अरविंद केजरीवाल को अति आत्मविश्वास हो गया है। कुछ पॉइंट्स में समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त कांग्रेस के साथ क्यों नहीं आना चाह रहे हैं। आइए आपको इस वीडियो में वही हम बताने जा रहे हैं। केजरीवाल ने फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो लेकिन कांग्रेस के सामने झुकेंगे नहीं, न ही चुनावी दोस्ती करेंगे, बिल्कुल पुष्पराज वाले स्टाइल में। जिसके बाद कांग्रेस ने भी 21 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिल्ली में उतार दिए हैं। कांग्रेस का साथ न होना केजरीवाल को नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसा गुणागणित लगातार एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन केजरीवाल के अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति के पीछे क्या राज छिपे हुए हैं, ये जानिए। तो पहला है दिल्ली के स्थानीय मुद्दों से भटकने का डर। पिछले 2-3 चुनाव देखें तो जहां जहां भी बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ है वहां स्थानीय मुद्दे बिल्कुल चुनाव से गायब दिखे हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी नेशनल मुद्दों को घसीट कर ले आ जाती है और चुनाव जीत जाती है। ऐसे में केजरीवाल डरे हुए हैं कि कहीं इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए हो गया तो दिल्ली में उन्होंने जो भी काम किया है उस पर कहीं पानी न फिर जाए। केजरीवाल पूरी कोशिश में है कि वो अपनी योजनाओं के दम पर ये चुनाव लड़े, यानी दिल्ली का चुनाव लड़े। इसलिए ही केजरीवाल दिल्ली में छोटे मोटे मुद्दों पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। जहां कमी पेशी हो रही है वहां नई योजनाएं लाकर जनता को अपनी ओर लुभा रहे हैं और कांग्रेस से बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं। वहीं अगर आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले 2 चुनाव केजरीवाल ने लोकल मुद्दों के दम पर ही लड़ा है और जीता भी है। यहां तक कि पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल बिल्कुल पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हुए नजर आए थे। न किसी पर आरोप, न कोई बातचीत, न शोर शराबा, बस विकास की बात केजरीवाल कर रहे थे। लेकिन इस बार केजरीवाल थोड़े घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि दिल्ली में भी बीजेपी कहीं नेशनल मुद्दों को घसीट करने ले आए और नेशनल मुद्दे आए तो वहां पर केजरीवाल पर वो भारी पड़ सकते हैं। अब दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस के पास अब दिल्ली में कोई बड़ा वोट बैंक नहीं बचा हुआ है। 1998 से 2013 तक कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में रही, लेकिन अब कांग्रेस के पास अपना कोई मजबूत वोट बैंक दिल्ली में नहीं बचा हुआ है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे, जो 2015 के 9.6% वोट से काफी कम था। कांग्रेस 2015 और 2020 में एक भी सीट दिल्ली में नहीं जीत पाई थी। यही वजह है कि इस बार अरविंद केजरीवाल बिल्कुल उनसे दूरी बना रहे हैं। अब बात आती है मुस्लिम वोट की। अब तक ऐसा माना जाता था कि दिल्ली का जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस को वोट देता था। पिछले अगर 2-3 चुनाव छोड़ दें तो उससे पहले यही माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुस्लिम वोटर अब बीजेपी के उस विरोधी दल को वोट कर रहे हैं जो जिताऊ हैं। जैसे यूपी में सपा को उन्होंने वोट दिया, बंगाल में ममता बनर्जी को वोट दिया, बिहार में लालू की पार्टी आरजेडी को वोट करते हैं। तो वैसे ही दिल्ली में का मुस्लिम वोटर जो है वो भी अब केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के पास आ गया है। फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन फेल हो गया था, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 10 से 15 सीटों पर 1000 या 2000 वोट के अंतर से अगर हार जाते हैं तो ये कहा जाएगा कि कांग्रेस को नजरअंदाज करना आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए भारी पड़ गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो केजरीवाल सफल माने जाएंगे। अब आपकी क्या राय है, क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन न करना केजरीवाल की सही रणनीति है या केजरीवाल को इससे घाटा हो सकता है? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।